एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे, जहां हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के लिए 70th बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल के टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं 70वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल के टॉपिक्स। बिहार स्पेशल में हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है बिहार एक परिचय। ये बहुत बेसिक पोर्शन है बिहार स्पेशल का, लेकिन यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे ये डेट पूछ लेना कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, या फिर ये डेट पूछ लेना कि उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ, है ना। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बिहार की लंबाई चौड़ाई, ऐसे क्वेश्चंस, बिहार के राजकीय चिन्ह, ठीक है, जैसे राजकीय चिन्ह पीपल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, बिहार में प्रमंडल का परिचय, जैसे कि टोटल कितने जिले हैं, टोटल कितने मंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, ब्लॉकों की संख्या क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे जब बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था तो बिहार में कितने जिले थे, बिहार में कितने प्रमंडल थे। ऐसे क्वेश्चंस करके हम लोग बिहार का परिचय यहाँ से करेंगे, और इसमें बिहार के सभी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले कि बिहार जो है ये उड़ीसा से, ठीक है, कब अलग हुआ। तो इसका जो डेट है वो है 1 अप्रैल 1936, ठीक है। कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। इसके बाद बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को। ये जो 22 मार्च 1912 का डेट है, ठीक है, ये किसके आधार पे हुआ है? तो 1911 में जो दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में, ठीक है, कोरोनेशन पार्क में जॉर्ज पंचम आए थे और बिहार को एक अलग प्रांत, बिहार को उड़ीसा के साथ बंगाल से एक अलग प्रांत घोषित किया था। उसके तहत जब बिहार की स्थापना हुई तो उस स्थापना के लिए 22 मार्च 1912 का डेट रखा गया है, ठीक है। झारखंड से कब अलग हुआ बिहार? तो झारखंड से अलग हुआ है 2002 में। वो डेट कब है? ठीक है, वो डेट है 15 नवंबर 2000, ठीक है। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बिहार में ना बौद्ध मठों की संख्या अधिक थी, ठीक है। तो इसके कारण बिहार का नाम इन विहारों के ऊपर बिहार पड़ा है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल क्या है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक है, 2.86% है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, बिहार 13वां बड़ा राज्य है, ठीक। और ये तो हम लोगों ने देख लिया, बिहार शब्द बिहार से बना है जिसका अर्थ होता है बौद्ध में, ठीक है। पटना का नाम पटना क्यों पड़ा? ठीक है, इसका नाम पटन देवी मंदिर के नाम पे रखा गया है। पटना का नाम पटना पटन देवी के मंदिर के नाम पे रखा गया है। पटना को किसने बसाया था? उदयन ने, ठीक है। फिर बाद में अजीमाबाद, उसके बाद बना है ये पटना, ठीक है। बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक है। पश्चिम में यूपी है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में झारखंड है, ठीक है। अब जो बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो बिहार की लंबाई क्या है, लेंथ, ठीक है। तो ये जो है 345 किलोमीटर बिहार की लंबाई है, और बिहार की जो चौड़ाई है, विड्थ है, ठीक है, विड्थ है, ये 483 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बिहार का जो आकार है वो है आयताकार,
और इसका अक्षांश देशांत, बिहार का अक्षांश है, ठीक है, 24°20', ठीक है, 24°24'20', ठीक, 24'20' नॉर्थ से लेके, ठीक है, 27'31'15 नॉर्थ तक। अभी ना ये आप लोगों को एकदम डेटा एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो ये ध्यान देखिए 24 से 27 के बीच का डेटा है, यानी करीब करीब 3 का अंतर है, ठीक है, तो 3 का अंतर है, ठीक है, और 83 से लेके 88 तक, ठीक है, 5 है, लेकिन यहाँ 19 से 17 है, तो 5 से कम, यानी 4 पॉइंट लगभग 2 का कमी है, तो 8, 4.8, तो 4.8, ठीक है, इतना का, तो 83 से 88, ठीक है, 83 से 88। तो अगर आपको ये याद है ना और एक भी याद है, तो आपको दूसरा याद करना उतना टफ नहीं लगेगा। 83, 19, 50, ठीक है, ईस्ट से, ठीक है, 83, 17, 40 ईस्ट तक है। क्लियर। तो अक्षांश देशांत हम लोग कर चुके हैं। इस अक्षांश जो है ये नॉर्थ में और देशांतर ईस्ट में है, यानी कि बिहार कहाँ पे पड़ता है, बिहार यहाँ पड़ता है नक्शे के हिसाब से, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे। इसके बाद हम लोगों का जो आगे है यह है बिहार का राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेजर है। जैसे बिहार का राजकीय गीत, ठीक है, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठाहार, ठीक है, बिहार तुझको सत सत वंदन, ठीक है। ये गीत किसने लिखी है, ये गीत लिखी है सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण, ठीक है, श्री सत्यनारायण ने, और हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा इसको रचित किया, यानी गाए हैं, बनाए हैं, ठीक है। गीत आधिकारिक तौर पे मार्च 2012 में अपनाया गया, ठीक है। एक बार फिर से, भारत के कंठाहार हैं गीत, राजकीय गीत, श्री सत्यनारायण इसके लेखक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा इसके रचिता हैं, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह जो है राजकीय चिन्ह वो है बोधि वृक्ष। इस पे ना यहाँ उर्दू में, ठीक है, बिहार उत्कीर्ण है, और करीब करीब 1930 से 35 के बीच में ब्रिटिश काल में ही इसको अपनाया गया था, ठीक है। उसके बाद राजकीय भाषा है बिहार की हिंदी और उर्दू। उर्दू को 1981 में राजकीय भाषा घोषित किया गया था। मैथिली बिहार की ऐसी एकमात्र भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसे 2003 में संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन मैथिली जो है ना, मैथिली सबसे अधिक बोली जाने वाली भी मतलब रीजनल लैंग्वेज में आती है बिहार की, ठीक है, और ये बिहार का राजकीय भाषा नहीं है, बस ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। राजकीय पशु है बैल। बैल का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, बोस टॉरस, ठीक है, बैल का साइंटिफिक नेम है बोस टॉरस। राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय वृक्ष है पीपल। पीपल का जो साइंटिफिक नेम है वो है फिस्कस रिलीजियोसा, ठीक है, फिस्कस रिलीजियोसा, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी है बिहार का गौरैया, ठीक है, गौरैया, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेसर डोमेस्टिकस, ठीक है, पेसर डोमेस्टिकस। इसके बाद जो जलीय जीव है, राजकीय जलीय जीव, यह है गैंगेटिक डोल्फिन, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटानिस्टा गैंगेस्टिका, ठीक है, और इसे 2009 में भारत का जलीय जीव भी घोषित किया गया था, ठीक है। राजकीय जो पुष्प है बिहार का, पुष्प है वो है गेंदा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेगेटिस, और जो मछली है राजकीय वो है मांगुर, ठीक है, मांगुर। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में आने में अक्षांश देशांत क्या है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई, अक्षांश देशांत, इसका क्षेत्रफल, भारत में इसका स्थान, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है, बिहार के राजकीय चिन्ह,
अब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके प्रमंडल डिस्ट्रिक्ट्स इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो बिहार में ना टोटल कितने जिले हैं, ठीक है, जिले 38, ठीक है, और कुल 9 मंडल है, प्रमंडल मंडल 9 है, ठीक है। अनुमंडल कितने हैं, अनुमंडल, ठीक है, 101, और कुल गांव 44,874, 44,874, और कुल शहर 199, ठीक है। ब्लॉकों की संख्या बिहार में 534 है। तो ये चीज़ें ऐसा है कि आपको ना सीधा सीधा मेमोराइज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे है, ठीक है। उसके बाद बिहार में पंचायतों की संख्या, ठीक है, 8406, ठीक है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे बिहार के कुल जिले 38 और बिहार में पुलिस जिलों की संख्या, ठीक है, पुलिस जिलों की संख्या 44 है। इसमें 40 सिविल हैं और 4 रेलवे हैं, क्लियर। और राजस्व ग्राम की संख्या क्या है, 45,103, 45,103, 45,103, ठीक है। फिर बिहार में प्रमंडल का ही अगला है कि कौन से जिले में ना कौन से प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग के पास 3 प्रमंडल हैं जिसमें 6 जिले हैं। जैसे उसमें सबसे पहले आता है तिरहुत, फिर आता है मुंगेर, फिर आता है पटना, ठीक है। फिर वो प्रमंडल कौन सा है जिसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो भागलपुर। भागलपुर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भागलपुर एवं बांका, ठीक है। उसके बाद 3 ऐसे हैं जिसमें 3 होते हैं, जैसे कि सारण, दरभंगा और कोशी, ठीक है। दरभंगा में कौन कौन है, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर। ये दरभंगा का है, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर, ठीक है। अभी कोशी में कौन कौन से, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ठीक है। कोशी में है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये कोसी है, कोसी प्रमंडल, और ये दरभंगा, ठीक है। अभी तिरहुत में कौन कौन से आते हैं, जैसे तिरहुत में आते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। ये जो रेंज है ये तिरहुत है, तिरहुत है, ये तिरहुत है, ठीक है। इसके बाद इसके पास में जो, हाँ, इसके पास में जो है वो है सारण, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक। फिर दरभंगा देख लिया, मुंगेर में 6 है, मगध में 5 है और पूर्णिया में 4 है, मगध में 5 है और पूर्णिया में 4 है। तो ऐसे ही हम लोगों को ना ये पूरा डिटेल याद रखना पड़ेगा कि कौन से प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे कम किस में है और सबसे ज़्यादा किस में है। जैसे ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसमें से किस प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने प्रमंडल हैं, तो ऐसे 3 प्रमंडल हैं हम लोग के पास, कौन कौन से, तिरहुत, मुंगेर और पटना, ठीक है। तो तिरहुत, मुंगेर और पटना, तो ये हम लोग को याद रखना होगा क्योंकि उसमें मैच करने को दे सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं उसके ऑप्शंस में, है ना। तो इस हिसाब से सबसे कम किस में है, सबसे कम है भागलपुर वाले में, ठीक है। कौन कौन है भागलपुर में, भागलपुर और बांका, ठीक है। इसके बाद 4 किस में है, तो पूर्णिया में, 5 किस में है, तो मगध में। ऐसे करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसमें मेन पॉइंट है कि बिहार का सबसे अंतिम जिला कौन है, ठीक है।
सबसे नया जिला या सबसे अंतिम जिला, जैसे बिहार में 38 जिले हैं तो 38वां जिला है बिहार का अरवल। ये कब बना है? 20 अगस्त 2001 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के बना है? ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के बना है। झारखंड बनने से पूर्व, ठीक है, अब झारखंड बनने से पूर्व की कुछ कहानी है जो हम लोगों को देखना है। पहले इसके क्वेश्चंस बहुत आते थे, ठीक है। जैसे झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल कितने प्रमंडल थे? तो 13। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? तो 55, ठीक है। झारखंड बना, ये डेट तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये जो बना, ठीक है, झारखंड, तो बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट लेकर गया? ठीक है, तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स को बिहार से तोड़ के और झारखंड बना। ये पहले के 45% एरिया को, 45.85% एरिया जो ओरिजिनल बिहार था उसका इतना परसेंट एरिया लेकर, ठीक है, झारखंड बनाया गया। क्लियर। उसके बाद उत्तर बिहार में कुल 5 प्रमंडल, उत्तर बिहार में, ठीक है, कुल 5 प्रमंडल और दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल बिहार के हैं, ठीक है। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल, 38 जिले। ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। फिर ये भी हम लोगों ने पहले भी एक क्लास में देख चुके हैं कि पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल से दोनों से लगती है। ये हम लोगों ने बिहार का भौगोलिक परिचय में हम लोगों ने देखा था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट से लगती है, कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट से या नेशन और स्टेट से कनेक्ट होती हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। 2 और क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे गंगा के मैदानी भाग का बिहार में ढाल कितना है? तो 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। और बिहार का एकमात्र खुला सेंट्रल जेल कहाँ है? तो बक्सर जेल, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोगों के पास प्रमंडल, अनुमंडल, ब्लॉक, बिहार का राजकीय चिन्ह और बिहार के बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचता है, ठीक है। इसके बाद सभी कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा कुछ ऐसे मैप पे किया है जैसे हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको याद कराने की बीपीएससी 70वीं के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।